तो ये कुछ मैं इंडियन डायनेस्टी और फाउंडर का जो अभी एंशियंट का जो डायनेस्टी भी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका पहले ये सब राजा और जिनका कैपिटल देख लो, ठीक है। हायंका डायनेस्टी का राजा कौन था, फाउंड किसके दौर किया था, बिम्बिसार। उसका कैपिटल कौन था, राजगीर। और शिशुनाग, ये राजगीर वही है, बाद में जाके राजगीर का नाम क्या दे दी क्या, गर्वी राजा, ठीक है, गर्वी राजा। शिशुनाग का फाउंडर कौन था, शिशुनाग खुद ही था, और उसका कैपिटल कौन सा था, गर्वी राजा। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, महापद्मानंदा। उसका कैपिटल कौन था, पाटलिपुत्र। ये बाकी सबका पाटलिपुत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मौर्य का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र कैपिटल था। शिशुनाग का कौन था, पुष्पमित्र सुंग। अच्छा सुंग, शिशुनाग नहीं, शिशुनाग तो ये वाला है, और सुंग, इन दोनों कन्फ्यूजन मत होना कभी भी, ठीक है। सुंग डायनेस्टी कौन था, पुष्पमित्र सुंग, जिसका कैपिटल कौन था, पाटलिपुत्र। फिर आपका कण्वा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वासुदेव कण्वा। उसका कैपिटल कौन था, पाटलिपुत्र। फिर गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, श्रीगुप्ता। कभी कभी चंद्रगुप्ता दिया जाता है, चंद्रगुप्ता वन, वो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, उसका कैपिटल कौन था, पाटलिपुत्र। फिर आपका सतवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, सिमुका, ठीक है, सिमुका। सिमुका का कैपिटल कौन था, पहला कैपिटल था अमरावती, ठीक है, अमरावती कर्नाटक का साइड है। और दूसरा शायद ये सेकंड कैपिटल था उन लोग का धरन धरनी कोटा, कोटा, ठीक है, धरनी कोटा। फिर चोला आ जाता है, चोला का फाउंडर कौन था, विजयलया, बहुत पावरफुल किंग था। उन लोग का तंजोर मेन कैपिटल था। उड़ीयार, ये भी कैपिटल था। राजकुट्टा, दंदी दुर्ग, दंदी दुर्ग ने फाउंड किया था, जिसका कैपिटल था आपका मनिया केटा, ठीक है, मनिया केटा, मणिकेटा। और साथ साथ में उसका नाम और एक नाम से बुलाया जाता है, या मलक हेदा, मलखेदा, मलखेदा, ये जगह का नाम था। तो ये वाला कैपिटल तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये वीडियो का साउंड नहीं था तो मेरे को फिर से बनाना पड़ा। तो अभी शुरू करते हैं डायनेस्टी, आपका एंशियंट इंडिया का डायनेस्टी, ठीक है, एंशियंट इंडिया का डायनेस्टी, जिसमें आप लोग देख सकते हो पहला वाला कौन है, हरियांका डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बिम्बिसार। अजातशत्रु उसका बेटा था, ठीक है। और आपको बिम्बिसार का कैपिटल पता होना चाहिए, कौन सा कैपिटल था, राजगिरी कैपिटल था, ठीक है। और अब उसको गरवी राजा भी बोला जाता था, ठीक है, याद रहेगा ना, गरवी राजा जगह को। और वो बुद्धा का कॉन्टेम्पररी था, कौन, बिम्बिसार था। बिम्बिसार इस बुद्धा का कॉन्टेम्पररी था, ठीक है। अभी मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं बोला हूँ वो मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं, जब हम लोग ने पढ़ा था ये बुद्धिस्ट का काउंसिल, तो हम लोग ने अजातशत्रु का नाम पढ़ा था। तो अजातशत्रु कौन सा काउंसिल में था, आपको पता है, फर्स्ट काउंसिल में था। हाँ देख सकते हैं, अजातशत्रु था, उसका चेयरमैन कौन था, मसेपा, ठीक है, याद रहेगा ना। और अजातशत्रु इसका बेटा था बिम्बिसार का, ठीक है। अभी कुछ ये वाला देख सकते हो, उदयना, ठीक है, उदयना। उदयना कौन था, उदयना ने फाउंड किया था कैपिटल, न्यू कैपिटल फाउंड किया पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र फाउंड करने वाला कौन था, उदयना था। और उदयना कौन था, उदयना अजातशत्रु का बेटा था, अजातशत्रु का बेटा था, ठीक है, याद रहेगा ना। उदयना कौन था, वो अजातशत्रु का बेटा था। तो ये एक दिया गया है कि पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल, हम लोग ने नहीं पढ़ा था ना पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। तो पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका मंडलाया ब्रह्मा में हुआ था, जो कि अभी का म्यांमार में हुआ था। और उसका प्रेसिडेंट का भी नाम है, आगे आ रहा है प्रेसिडेंट का नाम, मैं बोलूँगा। तो मंडलाया ब्रह्मा में म्यांमार में हुआ था, ठीक है। ये आप पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि नहीं दिया हुआ है इस बुक में। और बुद्धिस्ट काउंसिल का तो मैंने बोला ही था, पेट्रोनेज का ट्रिक किया था एक एक के। और उदयना, उदयना के बारे में देख सकते हो, उदयना कौन था, किंग ऑफ बतासा इन इंडिया। मैंने बतासा पढ़वाया था शायद, बतासा पढ़वाया था, ये देख सकते हो बतासा, ठीक है, वो बतासा ये वाला जगह का नाम है, ठीक है, बतासा इस जगह का किंग था। और मतलब उदय उदय उदयना ने ही तुम्हारा ये पाटलिपुत्र फाउंड किया था बाद में। वो पहले किंग तो था बतासा का, बाद में वो फाउंड किया था पाटलिपुत्र, ठीक है। तो यही देख सकते हो, उदयना जो था वो किंग था बतासा का, उस जगह का। और कॉन्टेम्प्रेरी और बुद्धा वो भी था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रख लेना है,
कौन कौन कॉन्टेम्प्रेरी था, ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये सर का नोट्स में से था। सर का नोट्स में देख सकते हो उदयना कहाँ का है, बतासा का है। और पाटलिपुत्र इंडिया का पहला कैपिटल है एंशियंट पीरियड के समय, एंशियंट पीरियड के समय पाटलिपुत्र और तक्षशिला भी बोला जाता है, जो उसमें देखा था। और ये वाला देख सकते हैं ना, अभी पाँचवा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था, वो था मंदलया। ये कहाँ पर है, ब्रह्मा में है, जो कि किसके द्वारा किया गया था, आपका ये नाम प्रेसिडेंट दे सकते, क्या नाम था, जगरा भीमबासा, ठीक है, जगरा भीमबासा, याद रखा ना, जगरा भीमबासा, मैं झगड़ा याद कर लेना ट्रिक से, झगड़ा भीमबासा। पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, जो कि म्यांमार में हुआ था, ब्रह्मा में। मंडलया जगह का नाम था, मंडलया, ठीक है। तो अभी कुछ मगध का डायनेस्टी के बारे में भी देख लो, ठीक है, कौन सा डायनेस्टी में राज किया था। तो टोटल 7 ऐसा मगध का डायनेस्टी था। तो पहला आपका क्या देता है, विदर्था डायनेस्टी, हयंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आपका नंद डायनेस्टी, फिर आपका मौर्य डायनेस्टी, फिर आपका सुंगा डायनेस्टी। शिशुनाग और सुंगा अलग अलग है, याद रखना, ठीक है। फिर आपका था कण्वा डायनेस्टी, याद रहेगा ना। ये सब चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, एक एक चीज़। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, अभी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, ठीक है। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल तो मैंने बोल दिया था कनिष्क के समय है, ठीक है। अभी ये वाला देख लो। तो हम लोग अभी बिम्बिसार जो इम्पोर्टेंट नहीं था, पढ़ा नहीं था, वो तो बोलते थे। बिम्बिसार फाउंडर था किसका, हयंका डायनेस्टी का। उसने मगध को एक्सपेंड किया था, और एक्सपेंड करने के लिए वो क्या किया था, एनएस किया था, अनगा को एनेक्स किया था, मतलब कब्जा कर लिया था। और उसने अपना राज्यों को भी बढ़ाया था, कैसे, शादी करके, मैट्रिमोनियल अलायंस। कहाँ से, कौशल्या के क्वीन से और वैशालिका क्वीन से, मतलब संपत्ति मिल गया ना, इसलिए। फिर उसके समय कंटेम्प्रेरी कौन था, आपको याद होना चाहिए। उसके समय कंटेम्प्रेरी बुद्धा था, बुद्धा था, ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। और उसके समय कैपिटल कौन सा था, कैपिटल आपका राजगीर था, ठीक है, राजगीर जिसका नाम गिरिवा राजा बोलते हैं। और अजातशत्रु उसका बेटा था। और वो कैसे आया, उसको पापा को मार के आया, कुर्सी में बैठा, मार दिया था। पापा कौन था, बिम्बिसार को। और एनेक्स कर लिया था, और उसने एनेक्स कर लिया था वैशाली और कौशल्या, ठीक है, याद रहेगा ना। इसको एनएस कर लिया था, कौशल्या को भी एनएस कर लिया था। और आपका लुच भी किंगडम को भी आपको एनएस कर लिया था उसने। फिर मैंने तो बोला ही था, उदयना कौन सा कैपिटल फाउंड किया, पाटलिपुत्र फाउंड किया था, ये तो आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट ये पता ना चाहिए, उदयना का बहुत इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र को फाउंड किया था, ठीक है। अभी शिशुनाग डायनेस्टी देखने को मिलता है आप लोग को, तो शिशुनाग के बारे में पता होना चाहिए आप लोग को। तो शिशुनाग डायनेस्टी, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। फाउंडर आपको पता होना चाहिए, ये शिशुनाग डायनेस्टी है। शिशुनाग और सुंगा डायनेस्टी दोनों अलग अलग है। सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर है पुष्पमित्र सुंग, ये शिशुनाग खुद ही है। और काला अशोक इसमें मिलता है, कौन सा डायनेस्टी में, शिशुनाग डायनेस्टी। काला अशोक हम लोग कौन सा काउंसिल में देखने को मिला था, बुद्धिस्ट काउंसिल में। हम लोग ने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ा था, बुद्धिस्ट काउंसिल में काला अशोक आपको पता होना चाहिए। ये आपका शायद AK सेकंड में मिला था। तो ऐसे पता होना चाहिए, मगध का जितना सारा किंगडम है सब के सब किसी न किसी काउंसिल से रिलेटेड है, ठीक है, किसी न किसी काउंसिल से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये अवंती, और सबसे बड़ा काला अशोक का और एक नाम है आपका काका भेरिन, ठीक है, काका भेरिन नाम भी याद कर सकते हो, काला अशोक, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। मेन कुछ बात है जो काला अशोक के बारे में पता होना चाहिए।
उसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल अटेंड किया था और उसका सबसे बड़ा उपाधि था ये, उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था अवंती। अवंती कहाँ है? ये अभी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है अवंती। मैं दिखाता हूँ आपको अवंती कहाँ पर है। ये देख सकते हैं ना, काला उत्सव कौन सा काउंसिल में था? ये आपका सेकंड काउंसिल में था। उसके समय चेयरमैन कौन था? आपका चेयरमैन उसके समय कौन था? आपका काला अशोक था और संबा कामी। और कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। ये आपको बताना है, शिशुनाग डायनेस्टी के समय, ठीक है। ये देख सकते हो अवंती। अवंती ये पूरा जगह है मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास, ठीक है। इसके सामने ये काला अशोक ने पूरा कैप्चर किया था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंदा डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? आप जैसे देख सकते हैं नंदा डायनेस्टी का फाउंडर महानंदा उसका फाउंडर था, ठीक है। महानंदा नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था। और आपको ये पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट धनानंदा के समय अटैक किया था, ठीक है। मतलब अटैक किया था किसके ऊपर? आपको पोरस के ऊपर अटैक किया था, धनानंदा के ऊपर नहीं। धनानंदा मगध में था, पोरस पर आपका उस झेलम रिवर के सामने आकर पोरस के ऊपर। पोरस का किंगडम कौन सा था? ये देख सकते हो। और धनानंद को एक नाम दिया था, जो ग्रीक रूलर आया था, ग्रीक हिस्टोरियन आया था, क्या नाम दिया था आपका? अरेगमेस, ठीक है, अरेगमेस, ठीक है, याद रहेगा। ये अरेगमेस नाम दिया गया था, ठीक है। और अग्रमेस ये टाइटल दिए थे किसको? धनानंद को। और एक साथ साथ में क्या टाइटल दिया था आपका? जेंड्रामेस, ठीक है। ये टाइटल किसको दिया था? एलेक्जेंडर को दिया गया था। किसके द्वारा? हिस्टोरियन द्वारा। एग्जाम में ये एरेगमेस एसएससी जेई में पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद करो। पूछा गया एरेगमेस ये नाम किसका था? धनानंद का था, ठीक है, धनानंद का। और साइप्रस वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेंटर हु इन्वेड इंडिया। ये पूरा गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि कोयरा में लिखा हुआ है एलेक्जेंडर द ग्रेट है, और आयरन बुक में दिया हुआ है ये साइरस है। साइरस बिल्कुल भी नहीं है, अलेक्जेंडर द ग्रेट पहले आया था साइरस से पहले, और आके पोरस के ऊपर हमला किया था, तब जाके उस समय में मगध में राज कर रहा था धनानंदा, ठीक है, याद रहेगा ना। और साइरस जो था ना वो ईरान का था, ईरान का साइरस था, ठीक है, आदमी। और अलेक्जेंडर जो था वो आपका ग्रीक का था, मैसेडोनिया का आदमी था। अभी ग्रीक के सामने है, इसलिए ग्रीक रूलर ऐसे बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और अभी ये देख सकते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है? ये साइप्रस के सामने इन्वेट किया था। और तो आपको पता होना चाहिए ये एलेक्जेंडर आया था, ठीक है। एलेक्जेंडर आया था, उसने कौन सा बैटल लड़ा था? बैटल लड़ने वाला कौन था? आपका हेदस पास लड़ा था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए पहला अगर मुस्लिम, मतलब पहला तुर्किश अगर इंडिया में आया था ना, वो कौन था? आपका मोहम्मद गजनी था, ठीक है, मोहम्मद गजनी। और अगर पहला मुस्लिम बोले, पहला मुस्लिम, ठीक है, पहला मुस्लिम बोले वो कासिम था, ठीक, सॉरी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इधर देखो। पहला तुर्किश कौन था? आपका मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गजनी। और पहला अगर मुस्लिम बोले वो मोहम्मद कासिम था। कासिम आया था शायद ईरान से आया था, पर्सिया के साइड से। और ये तुर्किश मतलब तुर्की से आया था, ठीक है। ईरान तो पर्सिया, और अफगान भी था, बाद में आया था। और गोरी था, मोहम्मद गोरी। और ये एक चीज़ कोरा में लिखा हुआ था कि किसने पहली बार इन्वेट किया था, अलेक्जेंडर या साइरस। तो ये चैट जीपीटी से रिजल्ट मिला जिसमें साइरस इंडिया में पहले इन्वेट नहीं किया था, जबकि अलेक्जेंडर ग्रेट ने पहली बार इंडिया में इन्वेट किया था। किसके समय? पोरस के समय, लिखा हुआ ना। और कौन सा बैटल लड़ा था? बैटल हदस पास लड़ा था, ठीक है, हदस पास लड़ा था उसने। तो ये देख सकते थे साइरस का मैंने दिखाया था। साइरस जो था
साइरस ये ईरान का आदमी था, ठीक है। और एलेक्जेंडर ने पोरस से लड़ा था, जिसका नाम था पुरुषोत्तम। ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ये। धनानंद धनानंद कहाँ पर था? मगध में था, जब आपका अलेक्जेंडर ग्रेट ने हमला किया था किसके ऊपर? पोरस के ऊपर। तो धनानंद मगध में रूल कर रहा था। धनानंद के ऊपर कभी अटैक नहीं किया था अलेक्जेंडर ने। और बैटल ऑफ हैदराबाद जो झेलियम के सामने है, उसके सामने उसने अटैक किया था, ठीक है, याद रहेगा। और एलेक्जेंडर था ना, द किंग ऑफ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीस में, ठीक है। तो वो एलेक्जेंडर किसका बेटा था? आपका किंग्स फिलिप्स टू का बेटा था, ठीक है। और ये मैसेडोनिया का एलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता था। मैसेडोनिया आपका ग्रीस के सामने ही है, ठीक है, देखने को मिलेगा मैप में। ये देख सकते हो ग्रीस और मैसेडोनिया, ठीक है। मैसेडोनिया इधर है, ठीक है, मैसेडोनिया इधर है और ग्रीस इधर है, ठीक है, याद रहेगा ना। और साथ में बल्गारिया, अर्बेनिया तुर्की भी है, तुर्की भी जुड़ा हुआ देखा है ग्रीस से। और इधर तो आपको देख सकते हैं ग्रीस, ये येलो वाला पोर्शन पूरा ग्रीस है, ठीक है। तो ये मैसेडोनिया से निकला था कौन? एलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आपका मगध किंगडम के बारे में, ठीक है, मगध किंगडम के बारे में। तो ये मगध क्या मतलब मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी का जो देख सकते हैं पहला रूलर कौन था? पहला रूलर आपको पता होना चाहिए, पहला रूलर कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थ्रोन पे बैठा? उसने ने नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जिसका नाम था शायद धनानंदा, उसको हटा के, हाँ शायद क्या, हाँ उसी को हटा के बैठा था। और उसका हेल्प कौन किया था? चाणक्य। चाणक्य का ओरिजिनल नेम क्या है? विष्णु गुप्ता। और उसे और एक नाम से बुलाया जाता है, बोलिए। और ये देख सकते हैं द इंडियन मछली भिली, ठीक है, मछली भिली। मछली भिली इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो क्या है? माकिया भिला, ठीक है, माकिया भिला, माइकिया भिला। और माइकिया भिला एक वर्ल्ड का एक पॉपुलर आदमी है। वो डिप्लोमेट और पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना था, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक्स के लिए ये बहुत आदमी ये पॉपुलर है। इसीलिए इंडियन वर्जन में ये वाला आदमी किसको दिया जा सकता है? ये वाला नाम ये दिया जाता है चाणक्य, जिसका नाम है कौटिल्य, या ओरिजिनल नाम है विष्णुगुप्ता, उसको दिया जा सकता है। और इंडियन मछली भेला ये नाम किसको दिया गया? आपको याद रखना, चाणक्य, जो कौटिल्य भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। उसने अर्थशास्त्र एक बुक लिखा था, जो बुक इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के ऊपर है, और वो उसका भाषा क्या था? संस्कृत, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये कब लिखा गया था? चंद्रगुप्त के समय। नेक्स्ट ये देख सकते हो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, वो किसका डिसाइपल था? उसने जैनिज्म अपनाया था, ठीक है, जैनिज्म अपनाया था। वो किसका डिसाइपल बना था? वो भद्रबाहु, उसका गुरु था ये। और उसने फैलाया था जैनिज्म को साउथ में, ठीक है, भद्रबाहु। और ये चीज़ आपको पता नहीं, जैनिज्म अपनाया था इसीलिए ये चीज़ हुआ था, ठीक है। और ये इधर देख सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य नंदा डायनेस्टी का धनानंद को हरा के आया था, ठीक है। और ये सुदर्शन लेक, ठीक है, सुदर्शन लेक ये किसने बनाया था? सुदर्शन लेक ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसका सही आंसर है, क्योंकि ये यूपी टेट में पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ से मैंने लिया था, ये आपका मतलब हराया था, इसलिए बनाया था सुदर्शन लेक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुदर्शन लेक बनाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इधर देखिए सुदर्शन लेक ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये मिडिल ऑफ द हिल और गिरनार में बनाया गया है, मतलब मिडिल में है हिल का मिडिल में है गिरनार में, ठीक है, याद रहेगा ना, मिडिल ऑफ द हिल गिरनार पे है। और
और उसने अपॉइंट किया था एक गवर्नर जिसका नाम था पुष्यगुप्ता वैश्य। वैश्य को बनाने के लिए बोला गया था, ये वाला बनाने के लिए। ये गवर्नर था, मतलब मौर्य डायनेस्टी के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बोला था बनाने के लिए। ये सुदर्शन लेक, ये सुदर्शन लेक बहुत सारा आदमी द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, जो हम नीचे देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अशोक ने भी ये सुदर्शन लेक ठीक करवाया था, ठीक है, रीबिल्ड करवाया था, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना, डैम भी बिल्ड किया गया था, डैम भी बिल्ड कर गया। और अशोक ने तो रीबिल्ड करवाया है, साथ साथ में ये शाखा वाला रुद्र दमन ये देखने को मिलेगा जब हम लोग ये वाला डायनेस्टी बोलते हैं, शाखा डायनेस्टी। उसने भी इसको रीबिल्ड किया था, मतलब थोड़ा सपोर्ट ठीक करवाया था। फिर डैम भी इसको बनाया गया था, कौन? स्कंद गुप्ता ने बनाया था। स्कंद गुप्ता ने इसके ऊपर डैम बनाया था, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके ऊपर डैम बनाने वाला कौन था? स्कंद गुप्ता देखते हैं ना, गुप्ता डायनेस्टी का स्कंद गुप्ता ने इसके ऊपर डैम बनाया था एक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आगे। अभी आप लोग को पता होना चाहिए, एक ग्रीक स्कॉलर था जिसने नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या दिया था? संद्रोकोटस, ठीक है, संद्रोकोटस। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, संद्रोकोटस ये नाम किससे रिलेटेड है? आपको याद है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, याद रहेगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य से। ये संद्रोकोटस ये नाम किससे रिलेटेड है? आपको पता होना चाहिए, यह नाम आपका चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, संद्रोकोटस ये नाम किसने दिया था। और आपको पता होना चाहिए मतलब उसके कोर्ट में आने वाला कौन था? मेगास्थनीस था, ठीक है, मेगास्थनीस उसके कोर्ट में आने वाला आदमी था, ठीक है, मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस ने मतलब मेगास्थनीस को भेजने का कारण क्या था? उसने डिफीट किया था सेल्यूलर निकोटर, जो कि जनरल था अलेक्जेंडर का, उसको हराया था देख के उसे सेंड किया गया था मेगास्थनीस को, जिसने एक बुक लिखा था उसके समय ही, जिसका बुक का नाम था आपका इंडिका बुक लिखा गया था मेगास्थनीस द्वारा। और मेन बात है, इंडिका लिखा गया था। और अभी और सेल्यूस निकोटर तो पता ही होना चाहिए, ये तो अलेक्जेंडर का जनरल था, जिसको हराया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब विशाल दत्त मतलब मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? आपको पता होना चाहिए, विशाल दत्त द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसमें बस यही था कि चाणक्य ने कैसे अपनी युद्ध नीति ये सब आजमा कर कैसे हराया था, मतलब बाकी 6 विंग्स फोर्स को अपने आजमा कर उसने 6 विंग फोर्स को लगाकर कैसे हराया था, इसके ऊपर है। जैसे कि देख सकते हैं ना, इधर में 6 विंग फोर्स है, 6 विंग्स ऑफ आर्म फोर्स, उसको लगाकर चाणक्य ने अपने दुश्मनों को कैसे हराया था, इसके ऊपर है। फिर आपको पता होना चाहिए ही एडॉप्ट जैनिज्म, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने स्टार्टिंग में बोला था उसने एडॉप्ट किया था। कौन था उसका गुरु? भद्रबाहु था। और वो कहाँ गया था? आपका कहाँ गया था बोलिए? ये आपका गया था सरभना बेंगोला, ठीक है, सरभना बेंगोला, ये कर्नाटक में एक जगह है, उधर गया था। कौन? चंद्रगुप्ता। किस लिए? जैनिज्म अपनाने के लिए, याद रहेगा ना। ये आपको देखने को मिलेगा, मैं आगे दिखाता हूँ इसका फ़ोटो। ये कहाँ पर जगह है, उधर में इसने अपनाया था। किसके अंदर? आपका भद्रबाहु का अंदर। ये सरबना भेलगामा, ये आपको मिलेगा, कर्नाटक में एक जगह है, उधर उसने अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट इसका शायद फ़ोटो में दिखाता हूँ, रुकिए। ये देख सकते हो, ये है सरबना भेलगोला, ये एक कर्नाटक का जगह है, ठीक है। तो इधर में ही उसने जैनिज्म अपनाने के लिए साउथ में चला गया, इसे साउथ में फैलाया था ना, उसमें लिखा था मैंने। अभी बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन था? उसका बेटा था चंद्रगुप्त का। उसको एक नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? उसको एक नाम दिया गया था अमृता घाट। मतलब अमृता घाट मतलब क्या? स्लेयर ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब क्या है? फोर्स का सिनोनिम के लिए आप याद रख देना, फोर्स मतलब आपका एनिमी, ठीक है। फोर्स मतलब क्या है? एनिमी, मतलब एनिमी को घाट उठाना,
मृत्यु के घाट कौन उठाता था? ये स्लेयर ऑफ फोर्स, मतलब मृत्यु का घाट कौन उठाता था? बिंदुसार। उसको हिंदी में नाम क्या दिया था? अमृता घाट। ठीक है, अमृता घाट, ये याद रहेगा ना। और ये नाम देने वाला कौन था? एक ग्रीक राइटर था, उसके बुक में ही इसने ये नाम दिया था। फिर ग्रीक एम्बेसिडर, ठीक है, ये स्लेयर ऑफ आपको ये फोर्स याद रखना है, ठीक है। अब कुछ ग्रीक एम्बेसिडर भी आ जाते हैं, देख लेना, मैं दिखाता हूँ, अभी बोलता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए ये ग्रीक एम्बेसिडर जिसका नाम था, आपको ये पता होना चाहिए ग्रीक एम्बेसिडर का नाम था आपका डिमाछोस, ठीक है, डिमाछोस याद रहेगा ना, ये डिमाछोस, ये वाला नाम, ठीक है, डिमाछोस। और डिमाछोस ने बोला था आपको किसको? बिंदुसार को बोला था कि आप लैंड बिटवीन टू सी को आपको कब्जा करना है। लैंड बिटवीन टू सी में इंडिया के मिडिल में जितना सारा जगह है उसको कब्जा कर लो, कॉन्कर कर लो। इसका आइडिया देने वाला कौन था? बोलो कौन था? वो देने वाला था आपका आपका आपको डिमाछोस, ठीक है, इसने आइडिया दिया था। और आपको पता होना चाहिए, सुसीम, अशोक का बेटा कौन था? सुसीम को संभालने के लिए दे दिया था तक्षशिला, वाइसरॉय बना के भेज दिया हेड। अशोक को उज्जैन दे दिया गया था। उज्जैन भी मगध में आता था, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये चीज़ याद रहेगा ना, ट्रैवलर ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। अमृता घाट किसका निकनेम है, ये सब, ठीक है। और ये उज्जैन अशोक को दिया गया था, सुसीम को तक्षशिला दे दिया गया था हेड करने। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोग को याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये जैसे देख सकते हो, इधर से देख सकते हो आपका अवंती के बारे में बोल रहा हूँ। अवंती ये कहाँ पर है? उज्जैन, उज्जैन अवंती वो जगह पुराने समय जो था वो उज्जैन की जगह था, मतलब अवंती के अंदर ही उज्जैन आता था उस समय, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। फिर बतासा भी मैंने बोला था एक जगह था, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, कहाँ और कैसे पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं मैं रखता हूँ, ये बतासा भी आप लोग दे सकते हो, बतासा, ठीक है, मैंने दिखाया था पहले। कोसाला भी है, दे सकते हो। फिर कुरु, सब देख सकते हो।